आपका स्वागत है ABCD जीके ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जीके का नया टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको सभी एग्जाम में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा संविधान का जो नियम है वो कौन से देश से लिया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपका जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है यहाँ पर। इसके बाद मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसके बाद यदि हम बात करें उच्चतम न्यायालय एवं संविधान की सर्वोच्चता, ये भी आपकी कहाँ से ली गई है, तो ये भी संविधान अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो जो आपका भारत का संविधान है उसमें कहाँ से क्या लिया गया है, पूरे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, तो आपको अंत तक देखना है। ये शुरू के जो आपके 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आपसे पूछ लिया जाएगा मौलिक अधिकार आपके किस संविधान से लिए गए हैं, तो आपको आंसर करना पड़ेगा अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कनाडा का जो संविधान है उसमें वर्णन किसका है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि संघात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियाँ ये आपके कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा सेशन अंत तक अटेम्प्ट करना है। यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक देखना है। इसके बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है डायरेक्ट कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, तो आपको आंसर बताना था आयरलैंड के संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो भी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ही ली गई है। तो आयरलैंड से आपको 2 ही याद रखना है, एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एंड दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। और यहाँ पर इसके पहले हमने जो बताया था वो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से आपका क्या क्या लिया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। संसद की शासन व्यवस्था, संसद की जो आपकी शासन व्यवस्था है वो भी ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। एंड विधि निर्माण की प्रक्रिया भी आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। इसके बाद राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ये भी आपकी ब्रिटेन से ही ली गई है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, आपसे पूछा जाएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं और आपको इनका आंसर ईजिली से दे देना है। यदि आप अंत तक सेशन को ले लेते हैं तो आज से आपका एक भी क्वेश्चन भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पश्चिमी जर्मनी का संविधान कहाँ से लिया गया है। सॉरी, यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी का जो संविधान है उससे क्या लिया गया है आप लोगों से बताना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपातकाल उपबंध, यानी कि जो आपातकाल लगता है, 2 प्रकार से आपातकाल लगता है। ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपका एक लगता है आपका वित्तीय आपातकाल, नंबर 1 है आपका वित्तीय आपातकाल, एंड आपका नंबर 2 पर है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपको दोनों ही आपातकाल के अनुच्छेद पता होने चाहिए। जो आपका वित्तीय आपातकाल है, जो आपका वित्तीय आपातकाल है वो आपका कौन से अनुच्छेद में लगता है, अनुच्छेद 360 में। एंड आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपका लगता है अनुच्छेद 352 में। तो आपको ये अनुच्छेद जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है और पूछा जाएगा कि आपातकाल का जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको आंसर करना है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से क्या लिया गया है, आप लोगों से पूछा जाएगा। तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आप देखते हैं जो अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से ही लिया गया है संविधान संशोधन की जो पद्धति है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट करें। इसके बाद
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? तो आप लोगों से पूछा जाएगा सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपको बताना मौलिक कर्तव्य, या फिर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है, आप लोगों को बताना है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपकी फ्रांसीसी संविधान से ली गई है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ें ली गई हैं। प्रस्तावना ली गई है आपकी, समवर्ती सूची एंड शक्ति विभाजन। तो यहाँ पर 2 ही याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना और समवर्ती सूची। बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, भर क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना ली गई है। या समवर्ती सूची आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस संविधान से लिया गया है, तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है, अनुच्छेद का प्रावधान, जो भी हम आपको बता रहे थे अनुच्छेद, तो वो अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, अनुच्छेद का जो प्रावधान है वो जापान के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके भारत के संविधान में प्रमुख स्रोत से जितने भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।